कॉटन, जिसे भारत के कई हिस्सों में नरमा कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। इसे अक्सर व्हाइट गोल्ड कहा जाता है क्योंकि यह किसानों को अच्छा पैसा देता है। कॉटन प्लांट से निकलने वाले सॉफ्ट फ्लफी फाइबर का यूज कपड़े, धागे और कई दूसरी चीजें बनाने के लिए होता है, जो हम हर दिन यूज करते हैं। सोचिए, जो शर्ट आप पहने हैं या जिस बेडशीट पर आप सोते हैं, वो शायद कॉटन से बनी होगी। ये फसल सिर्फ एक प्लांट नहीं है, ये बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेस है। सदियों से किसान कॉटन उगाते रहे हैं और इसने लाखों परिवारों की लाइफ को सपोर्ट किया है, उन्हें साल भर इनकम और काम का एक स्टेबल सोर्स दिया है। कॉटन के एक छोटे बीज से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने तक का सफर लंबा और इंटरेस्टिंग है। यह खेतों से शुरू होता है, जहां किसान धूप में कड़ी मेहनत करते हैं। वे ध्यान से जमीन तैयार करते हैं, बीज बोते हैं और बढ़ते हुए छोटे प्लांट्स की देखभाल करते हैं। कॉटन प्लांट सुंदर फूल पैदा करता है, जो बाद में हरे बॉल्स में बदल जाते हैं। इन बॉल्स के अंदर कीमती कॉटन फाइबर बढ़ता है। जब तक वह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक प्रोटेक्टेड रहता है। इस पूरे प्रोसेस में किसान से बहुत नॉलेज, पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए। एक अच्छी पैदावार पाने और इस वैल्यूएबल फसल से प्रॉफिट कमाने के लिए हर स्टेप को सही से समझना बहुत जरूरी है। कॉटन उगाना दुनिया के कई रीजन्स में एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, खासकर गर्म क्लाइमेट वाले देशों में। इंडिया, फॉर एग्जाम्पल, कॉटन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के कॉटन होते हैं, हर एक की अपनी स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। कुछ अपने लंबे फाइबर्स के लिए फेमस हैं, जिनका यूज बहुत फाइन और सॉफ्ट फैब्रिक बनाने के लिए होता है। दूसरों के छोटे फाइबर्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्गर, ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल बनाने के लिए सूटेबल होते हैं। कौन सा कॉटन उगाना है, ये लोकल मौसम, मिट्टी के टाइप और मार्केट में डिमांड पर डिपेंड करता है। किसानों को अपनी फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन सभी फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। ये गाइड किसानों को कॉटन फार्मिंग के बारे में सिंपल और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए डिजाइन की गई है। हम आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है, शुरू से आखिर तक सब कुछ कवर करेंगे। हम बात करेंगे कि कॉटन को किस तरह का मौसम और मिट्टी पसंद है। हम डिस्कस करेंगे कि सबसे अच्छे बीज कैसे चुनें और अपने खेत को कैसे तैयार करें। आप यह भी सीखेंगे कि प्लांट लगाने का सही टाइम क्या है, प्लांट्स को पानी कैसे दें, कौन से फर्टिलाइजर यूज करें और अपनी फसल को पेस्ट और बीमारियों से कैसे प्रोटेक्ट करें। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी किसान अपनी कॉटन कल्टीवेशन को इंप्रूव कर सकता है और इस शानदार फसल से अपनी इनकम बढ़ा सकता है। कॉटन एक ऐसा प्लांट है जिसे गर्मी और धूप पसंद है। इसे सही से मैच्योर होने के लिए बहुत सारे धूप वाले दिनों के साथ एक लंबा ग्रोइंग सीजन चाहिए। कॉटन के अच्छे से बढ़ने के लिए आइडियल टेम्परेचर 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जब प्लांट्स छोटे होते हैं तो उसे अच्छी बारिश चाहिए, लेकिन जब बॉल्स खुल रहे होते हैं तो उसे सूखा और धूप वाला मौसम चाहिए। इस फाइनल स्टेज के दौरान बहुत ज्यादा बारिश या बादल वाला मौसम कॉटन फाइबर्स को डैमेज कर सकता है और फसल की क्वालिटी कम कर सकता है। इसलिए बारिश वाले ग्रोइंग सीजन और सूखे हार्वेस्ट सीजन के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन वाले रीजन कॉटन कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है। मिट्टी का टाइप भी हेल्दी कॉटन क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन अच्छी तरह से ड्रेन की हुई गहरी दोमट मिट्टी में सबसे अच्छा बढ़ता है। ये मिट्टी लंबे टाइम तक पानी रोक सकती है, जो प्लांट की जड़ों के लिए अच्छा है। ब्लैक कॉटन सॉइल, जो सेंट्रल और सदर्न इंडिया के कई हिस्सों में मिलती है, कॉटन फार्मिंग के लिए एक्सीलेंट होने के लिए फेमस है। हालांकि कॉटन को रेतीली, दोमट और जलोढ़ मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, बशर्ते उनमें अच्छी ड्रेनेज हो। वाटरलॉगड खेतों से बचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी जड़ों को सफोकेट कर सकता है और बीमारियों का कारण बन सकता है, जिससे आखिर में प्लांट की ग्रोथ और यील्ड पोटेंशियल को नुकसान होता है। सही बीज चुनना एक किसान के सबसे क्रिटिकल डिसीजंस में से एक है। अच्छी क्वालिटी के बीज हेल्दी प्लांट्स और ज्यादा यील्ड देते हैं। किसानों को एक भरोसेमंद सोर्स से सर्टिफाइड बीज चुनने चाहिए। इन बीजों को अच्छी जर्मिनेशन, प्योरिटी और कॉमन बीमारियों के रेजिस्टेंस के लिए टेस्ट किया जाता है। कॉटन के कई वैरायटी के बीज अवेलेबल हैं, जिनमें हाइब्रिड और बीटी कॉटन टाइप शामिल हैं। बीटी कॉटन को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि प्लांट को बॉलवर्म जैसे कुछ पेस्ट्स से प्रोटेक्ट किया जा सके, जिससे किसान को पेस्टिसाइड्स पर बहुत पैसा बच सकता है। किसानों को ऐसी वैरायटी चुननी चाहिए जो उनके लोकल क्लाइमेट
और सॉइल कंडीशंस के लिए अच्छी तरह से सूटेबल हो। एक बार जब आपके पास सही बीज हो जाए तो आपको अपने खेत को सही से तैयार करना चाहिए। मिट्टी को सॉफ्ट और लूज बनाने के लिए जमीन को 2 या 3 बार जोतने से शुरू करें। यह प्लांट की जड़ों को मिट्टी में गहराई तक बढ़ने में हेल्प करता है। जुताई के बाद खेत को लेवल करें ताकि इरिगेशन के दौरान पानी बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो। फुल जुताई से पहले मिट्टी में खेत की खाद या कंपोस्ट मिलाना भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। ये मिट्टी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स जोड़ता है जिससे यह ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। एक अच्छी तरह से तैयार खेत कॉटन के बीजों को अंकुरित होने और मजबूत हेल्दी प्लांट्स में बढ़ने के लिए एक परफेक्ट घर देता है। कॉटन के बीज बोने का टाइम फसल की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन बोने का सबसे अच्छा टाइम आमतौर पर मॉनसून की बारिश के आने के साथ होता है। आमतौर पर सिंचित एरिया में अप्रैल से मई तक और बारिश पर डिपेंडेंट एरिया में जून से जुलाई तक। सही टाइम पर बोने से यह इंश्योर होता है कि प्लांट्स को पीक ग्रोइंग सीजन से पहले अंकुरित होने और खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए पर्याप्त नमी मिले। अगर आप बहुत जल्दी बोते हैं तो छोटे प्लांट्स हाई टेम्परेचर से सफर कर सकते हैं। अगर आप बहुत देर से बोते हैं तो ग्रोइंग सीजन बॉल्स को सही से मैच्योर होने के लिए बहुत छोटा हो सकता है, जिससे कम यील्ड होती है। कॉटन के बीज बोने के अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे कॉमन मेथड लाइन सोइंग है, जहां बीज सीधी लाइनों में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर बोए जाते हैं। यह मेथड बाद के ऑपरेशंस जैसे वीडिंग, स्प्रेइंग और इरिगेशन को करना आसान बनाता है। लाइनों के बीच का डिस्टेंस लगभग 75 से 90 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक लाइन के अंदर प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह स्पेसिंग हर प्लांट को सूरज की रोशनी, हवा और मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए पर्याप्त जगह देता है। बीजों को 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोने से यह इंश्योर होता है कि अंकुरण के लिए उनका नम मिट्टी से अच्छा कांटेक्ट हो। कॉटन के लिए प्रॉपर इरिगेशन बहुत जरूरी है, खासकर इसकी क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज के दौरान। प्लांट को फूल आने और बॉल बनने के टाइम पानी चाहिए। पहली इरिगेशन आमतौर पर बोने के लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद दी जाती है, अगर बारिश नहीं होती है। उसके बाद मिट्टी के टाइप और मौसम की कंडीशंस के आधार पर हर 2 से 3 हफ्ते में खेत को पानी दें। ओवर वाटरिंग से बचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बॉल्स गिर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन कॉटन के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि यह सीधे प्लांट की जड़ों तक पानी पहुंचाता है, पानी बचाता है और लाइनों के बीच खरपतवार के ग्रोथ को रोकता है। फर्टिलाइजर्स के थ्रू सही न्यूट्रिएंट्स देना हाई यील्ड के लिए जरूरी है। कॉटन को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बैलेंस डोज चाहिए। सॉइल टेस्ट जरूरी फर्टिलाइजर की सही अमाउंट का पता लगाने में हेल्प कर सकता है। आमतौर पर नाइट्रोजन की आधी डोज और फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी डोज बोने के टाइम पर अप्लाई करनी चाहिए। नाइट्रोजन का बचा हुआ आधा हिस्सा 2 स्प्लिट डोज में अप्लाई किया जा सकता है, पहली फूल आने के टाइम और दूसरी बॉल डेवलपमेंट के दौरान। ये इंश्योर करता है कि प्लांट को अपने पूरे ग्रोथ साइकिल के दौरान न्यूट्रिएंट्स की एक कंटिन्यूअस सप्लाई मिले, जिससे ज्यादा और बड़े बॉल्स बनते हैं। कॉटन की फसल को पेस्ट और बीमारियों से प्रोटेक्ट करना किसानों के लिए एक बड़ा काम है। एफिड्स, जैसिड्स, व्हाइट फ्लाइज और बॉलवर्म्स जैसे कॉमन पेस्ट्स बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। किसानों को किसी भी इन्फेस्टेशन के शुरुआती साइंस को स्पॉट करने के लिए अपने खेतों को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। बीटी कॉटन जैसी पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटीज का यूज बॉलवर्म्स की प्रॉब्लम को बहुत कम कर सकता है। दूसरे सकिंग पेस्ट्स के लिए रेकमेंडेड इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना जरूरी हो सकता है। क्रॉप रोटेशन का प्रैक्टिस करना और खेत को वीड्सों से साफ रखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कई पेस्ट्स के लाइफ साइकिल को तोड़ने में हेल्प करता है और आउटब्रेक की चांस को कम करता है। हार्वेस्टिंग या पिकिंग सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कॉटन पाने के लिए सही टाइम पर की जानी चाहिए। कॉटन पिकिंग तब शुरू होनी चाहिए जब लगभग 40 से 50% बॉल्स पूरी तरह से खुल गए हों और फ्लफी हों। कॉटन को सुबह के घंटों में चुनना सबसे अच्छा होता है, जब हवा में कुछ नमी होती है, जो फाइबर को सूखने और भंगुर होने से रोकता है। पिकिंग मैन्युअली और ध्यान से की जानी चाहिए, यह इंश्योर करते हुए कि कोई सूखा पत्ता या दूसरा कचरा कॉटन में न मिले। आमतौर पर 15 से 20 दिनों के इंटरवल पर कई पिकिंग की जरूरत होती है, क्योंकि एक प्लांट पर सभी बॉल्स एक ही टाइम पर मैच्योर नहीं होते हैं। प्रोडक्शन और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किसान कई अच्छी प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं।
हाई यील्डिंग हाइब्रिड सीड्स का यूज पहला स्टेप है। प्लांट्स के बीच प्रॉपर स्पेसिंग यह इंश्योर करती है कि वे रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से कंपटीशन न करें। फर्टिलाइजर्स का बैलेंस्ड यूज और टाइम पर इरिगेशन अच्छी ग्रोथ के लिए नॉन नेगोशिएबल है। इफेक्टिव पेस्ट और वीड मैनेजमेंट फसल को डैमेज और नुकसान से बचाता है। इसके अलावा हार्वेस्टिंग के बाद कॉटन को कुछ दिनों के लिए धूप में सुखाना चाहिए और फिर एक साफ सूखी जगह पर स्टोर करना चाहिए। साफ ग्रेडेड कॉटन को मार्केट में सही टाइम पर बेचने से बेहतर प्राइस मिल सकता है। अगर सही से मैनेज किया जाए तो कॉटन फार्मिंग किसानों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है। कॉटन की डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल मार्केट में। हालांकि कुछ सावधानियां भी बरतनी है। फसल मौसम के बदलावों के लिए सेंसिटिव है और हार्वेस्ट के दौरान अचानक ओलावृष्टि या भारी बारिश प्रोग्राम्स को प्रभावित कर सकती है। पेस्ट और बीमारियों की टाइम पर कंट्रोल न होने पर बड़ा नुकसान कर सकती है। बीज, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जैसे इनपुट्स की कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। इसलिए किसानों को अपनी फाइनेंस के साथ काम करना चाहिए। एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए और अनएक्सपेक्टेड रिस्क से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस पर विचार करना चाहिए।